एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। चलिए, तो अब क्योंकि वक्त कम ही रह गया है, हम एक बार सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजकिशोर तिवारी जी, सीधे आप ही के पास आना चाहूंगे, क्योंकि आपने एक पूरा एनालिटिकल डेटा देने की कोशिश की और वो बताया कि किस तरह से किस सीट पर क्या हुआ। लेकिन हम एक बार उसी पर आते हैं जो संदीप त्रिपाठी बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में, और जो मनोज यादव भी बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर क्या वही ट्रेंड दिखाई देगा। एक तो ये कि कांग्रेस के सिर पर रखकर अभी से ही टूट दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र से शुरू हो गई है बात। तो देखिए रीमा जी, इसका आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करने दिया, यह स्पष्ट समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी को लगभग 1.75% वोट मिला है। वोट परसेंट अभी वैसे कांग्रेस का पिछड़ गया है भारतीय जनता पार्टी से, लगभग भारतीय जनता पार्टी 60.60% आगे चल रही है। लेकिन अहिरवाल इलाके में जहां पर अखिलेश यादव का चेहरा वो सेल कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में अखिलेश यादव एक बड़े चेहरा और अहिरवाल में उनके चेहरे पर थोड़ा सा वोट कुछ ट्रैक्शन हो सकता था, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का वो मजबूत इलाका है, वहां पर काम कर सकते थे। तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो, या सबसे पहले तो महाराष्ट्र के और झारखंड के जो उनके सहयोगी हैं, वहां पर उनको दिक्कत आने वाली। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात रीमा जी नहीं भूलनी चाहिए, यहां पर स्पष्ट है कि जो फेक नैरेटिव, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पहलवानों वाली बात की, जुलाना में चेहरा भी आ गया विनेश जी का, जीत गई हैं 6000, निश्चित तौर पर ऐसे खिलाड़ी उनके प्रति दिल में सम्मान रहेगा, उनको मेडल नहीं मिला उसका कष्ट रहेगा। लेकिन कि प्रियंका गांधी ना होती तो मैं ना जा पाती, ये इतना बूमरैंग किया है, लोगों ने उनको खारिज किया। इस लिहाज से 22,000 वोटों से पिछली बार कांग्रेस वहां हारी थी, इस बार 6000 बीजेपी हारी थी, इस बार 6000 वोटों से जीत पाई हैं विनेश फोगाट। तो आप समझिए कि नैरेटिव क्या चलाया जाता और होता क्या है, यह वास्तविकता होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन चुनावों के बाद निश्चित तौर पर जो सहयोगी दल हैं, और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की बड़ी महत्वाकांक्षा हो रही थी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने अपने जो नाना पटोले अध्यक्ष को खड़ा कर दिया था, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में चाहे एनसीपी पवार, मतलब सीनियर पवार गुट हो, या फिर उद्धव ठाकरे गुट हो, वो भी अपना दबाव बनाएंगे। और झारखंड में तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन का अपर हैंड दिखाई पड़ रहा है, वहां पर वो भी करेंगे। तो ये जो चुनाव है, जो एक नैरेटिव की लड़ाई थी, उस नैरेटिव में कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही थी, इसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये सच है कि मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के साथ ना जाकर कांग्रेस ने गलती की है। और ठीक है, आपकी बात से ही संदीप त्रिपाठी के पास आते हैं। संदीप त्रिपाठी जो बात कह रहे हैं राजकिशोर जी, कि ये अहंकार, अहमन्यता और अति आत्मविश्वास अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों को साथ लिया होता तो शायद आज ये तस्वीर कुछ बदली सी भी हो सकती थी। आपको लगता है कि विचार करना चाहिए दोबारा? नहीं, जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सरकार चलाई। अगर उनके साथ अगर ये सत्ता में होते, चुनाव लड़ते जिस तरीके से पहले भी थे, तो जो आज ये संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये पूरी फुल मेजोरिटी में सरकार बना लेते। हरियाणा में हम सरकार मेजोरिटी 46 की है। हाँ, जल्दी 49 पर बीजेपी आगे है। हाँ, बोलने 46, 49 क्या बोल रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी? क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 46, 49 गलत बयानी करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, आपको बात रखने के लिए दिया जाता है। इसी फेक नैरेटिव की बात राजकिशोर तिवारी भी कर रहे हैं ना। इस चैनल को हम आपको फेक नैरेटिव चलाने के लिए माध्यम नहीं बनाने दे सकते हैं। नहीं, चीखने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बेतुकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर। आपकी एक बात में भी अभी तक दम दिखाई नहीं दिया, ऊपर से आप चिल्ला रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं आप। समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या समझ नहीं आ रहा। चलिए, आपको एक मौका और दे रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी। जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिएगा। बता रही है कि कॉल नहीं कर रहे, ये पढ़ लिख के आया करो संदीप त्रिपाठी, पढ़ लिख कर आया करो चैनल पर। बेतुकी बातें और चिल्लाने से किसी पर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता संदीप त्रिपाठी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस, अरे भाई, चिल्लाना आपकी पार्टी में होता होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता, नहीं फर्क पड़ता। चलिए, एक चुनावी ब्रेकिंग लेते हैं। ठीक है, एक ब्रेकिंग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 सीटों पर जीत मिल गई है, और ये जीत का आंकड़ा है। दरअसल इस बात को समझने की जरूरत है, पीडीपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है, और ये जम्मू कश्मीर से की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिल गई है। यह रुझान नहीं बल्कि जीत है। भाजपा को जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर जीत हासिल हो गई है। तो ये नतीजों की बात हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 88 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी 29, कांग्रेस 6, नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 और पीडीपी 3 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली है। सिर्फ 2 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। तो पीडीपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है। ये अपने आप में निश्चित तौर पर कई सारे सवाल। तो ये जम्मू कश्मीर से जो रुझान और खासकर नतीजे हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार चुनाव की ब्रेकिंग। भाजपा को जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर जीत हासिल हुई और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। ये अब नतीजे और आंकड़े। अखिलेश कटियार जी, आप इसे रिएक्शन चाहूंगी क्या? अब आगे के लिए मैं फिर वही सवाल आ रही हूं। दरअसल जो सवाल संदीप त्रिपाठी के लिए था, तो वही सवाल वही जवाब दे दे जी। क्योंकि जब तक बात करने की भाषा की सभ्यता नहीं आ पाएगी, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं संदीप त्रिपाठी से जो सवाल था वही सवाल दरअसल अब अखिलेश जी के पास रिएक्शन दीजिए जी। रीमा जी, 2 बातें जो पूरे 1 घंटे से मैं आपके सारे साथियों के जो मैं विचार सुनता आया हूं। जैसे अभी हमारे पूर्व के वक्ता साथी ने कहा कि अगर सहयोगियों के साथ मिलकर, जैसे हरियाणा के बड़े हिस्से में जो अभी कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए और मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, चाहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मामला हो, अगर हरियाणा में भी वो मुद्दे प्रभावी ढंग से ठीक है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। और आप सभी लोगों का हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। लेकिन हम आगे आप लोगों के साथ भी जुड़ेंगे और जो जनादेश में जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और निखिल को दीजिए इजाजत और लगातार खबरों पर बने रहने के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़।